हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। अब तक हमने एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स के 2 पार्ट वीडियोस देख लिए हैं। अब ये पार्ट 3 है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर की क्विक समरी और साथ ही साथ वो टॉपिक जो कोई नहीं कराता दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो समराइज करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने जानी, सीखी, समझी। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक तो था आपका नंबर्स के बारे में, मैंने बताया नंबर सीरीज, ठीक है, कौन कौन सी नंबर सीरीज होती है, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स एंड सो ऑन। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का फंडा समझाया था। एलसीएम कैसे ढूंढते हैं, एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं। जैसे दो नंबर्स है तो उनके फैक्टर्स के बेसिस पर बड़े बड़े नंबर से भी बड़ा नंबर एलसीएम मिलता है, छोटा नंबर या उससे भी छोटा नंबर, यानी दो नंबर है लेट्स से ए और बी जिसमें a ग्रेटर देन b है तो एलसीएम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड एचसीएफ विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, ये चीज़ भी एलसीएम एचसीएफ में बताई थी। फिर फंडामेंटल थियरम समझाया था, ठीक है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली क्या चीज़ बताई थी आपको कि अगर a स्क्वायर कोई चीज़ डिवाइड कर रहा है तो a भी डिवाइड करेगा। वो हमने इर्रेशनल प्रूव करने में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इर्रेशनल प्रूव करना भी सीखा था, प्रूविंग इर्रेशनल। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक का डिटेल, ये चीज़ें क्या कैसे की थी, ये भी अगर आपको जानना है तो डोंट वरी, इसी वीडियो में बने रहें। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल्स में सम्स करते करते ये चीज़ें भी आप समझ जाओगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। कंसिडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर there is any value of n for which 4 power n ends with digit 0। अब ये चीज ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज कराते वक्त बताई थी। इन ऑर्डर टू एंड विद 0 नंबर मस्ट हैव 2 फैक्टर्स दैट इज 2 and 5। लेकिन यहां पर 4 पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर पावर n। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर जो है 4 का क्या है, सिर्फ 2। तो मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा डायरेक्ट इन ऑर्डर, थोड़ा थिक ज्यादा हो रहा है पॉइंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू एंड विद 0 अ नंबर मस्ट हैव 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, दैट इज 2 and 5। Here 5 is not a factor, right? 4 power n है, उसमें 5 फैक्टर होने से रहा 5 is not a factor, therefore it will not end with 0। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा ही आसान, आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। इवन बोर्ड्स में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो बेसिकली इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स ढूंढना, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, ठीक है। 6 और 20, सो 2 10 2 5 5 1। सो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और 20 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर into 5। अब एचसीएफ का आसान तरीका, जो दोनों में कॉमन हो। अब एक ही 2 दोनों में कॉमन है, इसमें 2 है लेकिन इसमें एक ही है, सो कॉमन कितना है, 1। वैसे भी मैंने बताया था जो चीज कॉमन हो उसमें मिनिमम पावर वाला एचसीएफ लेते हैं, सो 2। एलसीएम के लिए बड़ा आसान तरीका, मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं और सारी चीजें लेते हैं, सारी चीजों को कंसिडर करना है, सिर्फ कॉमन नहीं, 3 को भी कंसिडर करना है, 5 को भी कंसिडर करना है। सो इस तरीके से करते हैं हम। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 12, 12 5 60। सो 60 हमारा एलसीएम निकल के आता है और 2 हमारा एचसीएफ निकल के आता है। बड़ा ही आसान तरीके से, इस तरीके से आप एचसीएफ एलसीएम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमको ढूंढना है एचसीएफ और एलसीएम ही, ठीक है। सो 96 और 404 इस बार मेरा नंबर है। सो 96 का पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3
एंड 3 1, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या बने 96 के, 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इन 2 में 3। अब ऐसे ही मैं 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सो 2 202 2 101 और 101 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रीजन 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर का तो आगे कोई फैक्टर्स यहाँ पर निकल के आएंगे नहीं, ठीक है। सो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और कॉमन में भी मिनिमम पावर वाला। 2 कॉमन है और 2 में मिनिमम पावर क्या है 2। सो 2 पावर 2 मेरा HCF निकल के आता है विच इज 4। और LCM में क्या होता है, मैक्सिमम पावर वाला, यानी 2 पावर 5 इंटू सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। सो 3 भी और 101 भी। इस पूरे का जब आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो वो आपका LCM निकल के आता है। आई होप लॉजिक एकदम क्लियर है, बड़ा ही आसान है, मजे से करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या है, ढूंढना वही है, HCF LCM ही, यूज भी मेथड वही करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बस 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स के बीच में करना है। हो सकता है पूछो कि LCM के लिए तो हमको ऐसे इस तरीके से एक साथ सिखाया है, वो मेथड कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन HCF भी पूछा है और HCF ये तीनों का एक साथ नहीं निकलता है, इसलिए हम वो लॉजिक लगाते हैं, तीनों का इंडिविजुअली ढूंढते हैं फैक्टर्स। सो 6 का तो इजी है, 2 3 3 1। नेक्स्ट 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 36 2 18 2 9 देन 3 3 और 3 1, ठीक है। लास्ट 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 60 2 30 2 15 3 5 और 5 1, दैट्स इट, ठीक है। सो 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 72 को लिखूंगा 2 पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 120 को 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सो HCF कंपल्सरी जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में एक 2 भी कॉमन है, तीनों में एक 3 भी कॉमन है। सो 2 इंटू 3 विच इज 6। और LCM क्या होता है, 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार, 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार, और 5 एक बार। सो इन सब का प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9। सो 9 5 का 45, 45 इंटू 8 कर लेंगे हम। सो 360 निकल कर आता है, ये हमारा LCM होगा, ये HCF और LCM। कितने आसान क्वेश्चन है देखो, और ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे तो मजा आएगा, राइट। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। देखो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बेसिक हो या स्टैंडर्ड दोनों में से किसी के भी पेपर में आता है। 3 मार्क में भी पूछा जाता है, 2 मार्क में भी पूछा जाता है, मिनिमम 2 मार्क का तो आता ही आता है। स्टैंडर्ड 2024 एग्जाम में स्टैंडर्ड में रूट 3 या रूट 5 या रूट 2 ऐसे ही कोई नंबर 3 मार्क में पूछा गया था। सो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, मैंने एक्सरसाइज में बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड भले क्या होता है, अगर कोई चीज सही है तो वो गलत नहीं है, मैं ऐसा प्रूव कर दूं तो वो सही हो जाती है, या कोई चीज गलत है तो सही नहीं है मैं प्रूव कर देता हूं तो गलत हो जाता है। तो इसी को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल, ठीक है। सबसे पहले हम रेशनल अज्यूम करते हैं। तो अगर रेशनल अज्यूम किया तो रूट 3 विल बी इक्वल टू समथिंग a अपॉन बी, जहां a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना होना, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन। अब ये b को मैं उधर भेज देता हूं, या फिर इधर ही, तो आप चाहो तो यहां पर ही स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हो, वो लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, ये b स्क्वायर उधर भेज देता हूँ। सो 3b स्क्वायर क्या मिला मुझे, a स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर डिवाइड्स, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और a भी डिविजिबल बाई 3 हो जाता है। ये मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया था, अगर कोई चीज का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट यानी वो अकेला नंबर भी उस सेम नंबर से डिविजिबल होता है। सो लेट
ए इक्वल टू 3c, और ये जो 3c है वो यहाँ मैं पुट कर दूंगा इस 1 में, ठीक है, a की जगह 3c पुट कर दूंगा, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 9 है ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 3c स्क्वायर। देखो a स्क्वायर भी 3 इंटू समथिंग मिला था, b स्क्वायर भी 3 इंटू समथिंग मिला है, सो b स्क्वायर भी मैं सेम लिखूंगा, b स्क्वायर डिवाइड्स 3 ऑल्सो a b डिवाइड्स 3, या डिविजिबल लिख लो, वर्ड बेटर रहेगा, a स्क्वायर डिविजिबल, यहाँ पर भी डिविजिबल ही लिख लो, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई। अब ध्यान से देखा जाए तो a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3, जबकि इनिशियली हमने माना था कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, तो हमारा जो अजम्पशन था ओरिजिनली वो गलत साबित हो जाता है, ठीक है। इसके फिक्स यही स्टेप्स है, तो कुछ और कोई तरीका, कोई दूसरा मेथड ये सब नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि बहुत कंफ्यूजिंग है वगैरह, लेकिन यही सिंपल, यही फिक्स प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, here a and b both are divisible by 3, ठीक है, this contradicts our assumption, ठीक है, जो हमने अज्यूम करके रखा था वो गलत साबित हो जाता है, और क्या अज्यूम करके रखा था, √3 रेशनल है, सो देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करके आप प्रूव करते हो इर्रेशनल। एक बार वापस देख लेंगे, चाहो तो वीडियो को पॉज करके देखो मल्टीपल टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई ऐसे सम प्रैक्टिस भी करो। नेक्स्ट एग्जांपल 6 क्या है, इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। सो इर्रेशनल प्रूव करने में एक चीज ध्यान रखनी है, ये पूरे को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसमें क्या ये √3 ऑलरेडी इर्रेशनल है क्या, कई बार क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल वेयर √3 इज इर्रेशनल, यानी √3 ऑलरेडी इर्रेशनल है ऐसा बता देते हैं। नहीं बताया और ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है, तो जैसे हमने यहाँ पर ये √3 को इरेशनल प्रूव किया था ना, वैसे ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, और उसके बाद अब जो मैं कर रहा हूँ वो भी करना पड़ेगा। ज्यादा मार्क में 3 मार्क या 5 मार्क में पूछ लिया तो, अगर ऑलरेडी गिवन है कि √3 इरेशनल है तो जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा। सेम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 एज रेशनल, ठीक है। सो देयरफॉर 5 माइनस √3 विल बी इक्वल टू a अपॉन b। अब ये √3 वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसे मैं शिफ्ट करूंगा और a अपॉन b को इस साइड, पॉजिटिव होता तो मैं 5 को उधर भेजता। सो 5 माइनस a अपॉन b विल बी इक्वल टू √3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अब फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की जगह कोई भी चीज़ अगर मैं पुट करूं, कोई भी नंबर पुट करूं, तो 5b माइनस ए अपॉन बी हमें रेशनल मिलेगा, विल बी रेशनल। लेकिन ये जो है 5b माइनस ए अपॉन बी, ये किसके बराबर है, √3 की वजह से, √3 के बराबर है। सो बट वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, इसीलिए हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो जाएगा, इज इर्रेशनल। सो सेम स्टेटमेंट आ जाएंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर।
इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाले तो और आसान होते हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है रूट के अलावा, सबको दूसरी तरफ भेज के सिंप्लीफाई कर दो। रूट वाली चीज़ इज इक्वल टू दूसरा बाकी सब कुछ होना चाहिए, और फिर आपका ये स्टेटमेंट फिक्स इसी ऑर्डर में आता है। बस यही लिखना है आपको, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो एग्जाम्पल 7 इस बार हमको दिया हुआ है 3√2, तो स्टार्टिंग का वही लेट अस अज्यूम वाली चीज़ आ जाती है। इसके बाद 3√2 इज इक्वल टू a/b। अब 3 एक्स्ट्रा है तो 3 नीचे चला जाएगा। √2 इज इक्वल टू a/3b। अब इसके बाद डिट्टो सेम ये वाले स्टेटमेंट आ जाते हैं, एग्जैक्टली ये वाले सेम टू सेम। फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ पर हम यही चीज लिखेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a/3b विल बी रेशनल। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, सेम टू सेम प्रोसीजर, a/3b will be rational. So but we know that √2 is irrational. This contradicts our assumption. और finally therefore 3√2 is an irrational number. इस तरीके से हम irrational प्रूव करेंगे, राइट। सो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। और आगे भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर के फंडे समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।